हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मल्टीटेक के रिपेयरिंग लैब में। आज हमारे पास एक पीसीबी आई हुई है जो कि ये देख सकते हो हमारे पास। ये जो पीसीबी है वोल्टास की है और ये कैलमिनेटर में भी यूज होती है। जो हमारे पास जो कस्टमर लाए हैं वो बोल रहे थे ये पीसीबी कैलमिनेटर में ही यूज हो रही है अभी। तो इसमें एक प्रॉब्लम है और वो बोल रहे थे प्रॉब्लम है इसमें, और वही हम आपके सामने लाइव टेस्ट करेंगे और इसका प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम मिलता है। तो सबसे पहले टेस्ट करने के लिए हम पीसीबी को सीरीज में लगा के देखेंगे कि पीसीबी में शॉर्टिंग तो नहीं है। अब इसमें शॉर्टिंग देखने के लिए लैन न्यूटन को सबसे पहले आउटडोर को लैन न्यूटन को हम डायरेक्ट पीसीबी कनेक्टर से कनेक्ट करके और पीसीबी को ऑन करके देखेंगे पीसीबी ऑन हो रही है कि नहीं। कस्टमर का कहना ये था कि इसमें E6 का एरर दे रहा है, जो कम्युनिकेशन का एरर होता है। तो अब वही हमको चेक करना है कि आउटडोर यूनिट जो है हमारी ऑन हो रही है कि नहीं, क्योंकि 80% बोर्ड ऐसे होते हैं जो E6 का जो प्रॉब्लम होता है वो कम्युनिकेशन का तो होता है, बट उसमें क्या होता है कि आउटडोर पीसीबी जो है डेड होती है। तो कस्टमर बोलते हैं कि E6 का एरर आ रहा है, क्योंकि जब पीसीबी ऑन ही नहीं होगी तो E6 तो आएगा ही। तो वही देखते हैं अभी। ये हमने सीरीज में कनेक्शन इसको कर दिया तो देख सकते हो यहाँ पे रेड लाइट, यहाँ पे देखो लाइट ब्लिंक जल गई, ग्लो कर गई। इसका मतलब ये है कि पीसीबी हमारी ऑन हो रही है। अब ये जो एरर है ये सेंसर का एरर हो सकता है, तो अब पहले सेंसर लगा के देखते हैं कि पीसीबी क्या ऑन हो रही है। तो कभी कभी हमको ऐसा होता है कि देखिए कस्टमर ऐसे ही पीसीबी लेके आ जाते हैं बिना केवल इंडोर ना सेंसर। जैसे यही कस्टमर लाए हैं, इसमें देखिए ना सेंसर है ना इंडोर है ना हमारा, बस ये आउटडोर लेके आए हुए हैं। अब इसमें ही ये कम्युनिकेशन का एरर बता रहे थे। तो अब कम्युनिकेशन का एरर के लिए इंडोर तो होना ज़रूरी है, तो पहले हम आउटडोर का को ही प्रॉपर चेक करने के लिए आउटडोर में ही सेंसर लगाएंगे। जो अभी जो एरर आ रहा था हमारा वो एरर हटना चाहिए और कम्युनिकेशन का ही एरर देना चाहिए। अब कम्युनिकेशन के एरर के लिए इस पीसीबी में ये जो लाइट है ना 2 टाइम ब्लिंक करनी चाहिए। इस पीसीबी में ये वाली जो लाइट है 2 टाइम ब्लिंक करनी चाहिए, तब पता चलता है कि हाँ ये कम्युनिकेशन का ही एरर है। बाकी कोई भी एरर है तो पहले हम इसको आउटडोर को ही ठीक कर सकते हैं। पहले आउटडोर को ही हमको देखना है कि आउटडोर में और क्या क्या एरर आ रहा है। तो हम सेंसर लगाते हैं। हमारे पास सेंसर देखिए हमारे पास रहते हैं एक्स्ट्रा हमेशा, क्योंकि टेस्टिंग के लिए सब चीज़ें हमारे पास रहना ज़रूरी है। अगर आपके पास भी सेंसर ये सब चीज़ें डिस्प्लेस, अगर कोई सी हर एक अलग अलग टाइप का इंडोर अगर आपको चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप कम से कम प्राइस में ले सकते हो। ठीक है, तो हमने सेंसर लगा दिया है। अब पीसीबी को ऑन करके देखते हैं। तो देख सकते हो आप लोग लाइट तो ग्लो हुई है। अब देखते हैं क्या एरर आ रहा है। सीरीज का बल्ब भी जो है हमारा लोड लेना स्टार्ट कर दिया है। बाकी जो वो एरर था वो सेंसर का था, सेंसर लगाते ही वो एरर चला गया। अभी जो है एरर नहीं आ रहा है। अभी थोड़ा देर वेट करेंगे तो ये कम्युनिकेशन का एरर देना चाहिए। तो इसका मतलब हम समझेंगे कि आउटडोर में कम से कम आउटडोर हमारा ऑन हो रहा है। बाकी आगे की जो प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे। देख सकते हो अभी देखो एरर शो करना स्टार्ट कर दिया। देखो एलईडी की जो लाइट है 2 टाइम ब्लिंक कर रही है। मैं आपको दिखा दूं तसल्ली के लिए कि 2 टाइम ब्लिंकिंग जो होती है कम्युनिकेशन का होता है, जो कि हमारे पास इसका एरर कोड है। तो आपको इस एरर कोड में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो, आपको अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो एलईडी की जो लाइट है देखिए E6 जो है और 2 टाइम जो ब्लिंकिंग है यहाँ पे फॉल्ट्स की यहाँ पे। और यही देखिए इंडोर IDU ODU कम्युनिकेशन फॉल्ट, इंडोर आउटडोर कम्युनिकेशन फॉल्ट, ये 2 टाइम जो दिखा रहा है यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन फॉल्ट दिखा रहा है। तो अभी जो है आउटडोर हमारा प्रॉपर ओके है। अब देखते हैं कम्युनिकेशन का क्या दिक्कत है इसमें। अब इसके लिए अब कम्युनिकेशन प्रॉपर देखने के लिए अब हमको इसकी इंडोर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब सीरीज से इसको हटा के अब इसका इंडोर जो हमारे पास है, जो कस्टमर नहीं लाए हैं, हमारे पास होता है, हमारे पास हर एक टाइप का इंडोर जो है टेस्टिंग के लिए अवेलेबल होता है। हम उसी से ही इसको टेस्ट कर लेंगे। तो ये रहा देखिए इसका इंडोर है जो हमने टेस्टिंग के लिए रख रखा है। अब इसी से हम इस इंडोर को टेस्ट करेंगे।
यहाँ पे जो इस पीसीबी में देखिए ये ब्लैक वाली जो है, ये वाली जो वायर है ब्लैक वायर, ये कम्युनिकेशन की वायर होती है। तो इसको भी यहाँ पे देखिए इंडोर में जो ब्लैक की जो है वायर, ये भी कम्युनिकेशन की होती है। तो इसको भी प्रॉपर तरीके से आपको कनेक्शन करना है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इससे भी लूज कनेक्शन से भी हमारा कम्युनिकेशन की दिक्कत आती है। फिर इसमें लैन जो है, लैन की सप्लाई देते हैं, लैन कनेक्ट करते हैं। इसमें रेड जो है लैन है हमारा, और न्यूटन की जो सप्लाई है हम चाहे तो इसमें भी कनेक्ट करके इसके जरिए यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम इंडोर में न्यूटन को कनेक्ट करके और यहीं से हम ले सकते हैं सप्लाई। ठीक है, लैन, न्यूटन और कम्युनिकेशन तो हमने कनेक्ट कर लिया। अब इसमें हमारा सेंसर है, इंडोर में सब प्रॉपर चीज़ें, डिस्प्ले, सेंसर। हमने सेंसर की जगह पे देखिए कभी कभी ऐसा होता है हमारा सेंसर नहीं मिलता है, तो उसके जगह पे हम यहाँ पे रजिस्टर भी लगा के सेंसर का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर टेस्टिंग के लिए ही केवल होता है, आप टेस्टिंग के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। 10 किलो ओम का सेंसर इसमें लगा सकते हो। तो अब कंप्रेसर को भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। और इसमें जो मोटर है देखिए एसी मोटर है, और यहाँ पे डीसी का भी दिया हुआ है, बट इस पे लगभग जो बोर्ड होता है अभी एसी मोटर का ही होता है। बट हम एक बार कंफर्म करने के लिए एसी मोटर लगाते हैं। अगर एसी मोटर रन नहीं करेगा या फिर सप्लाई देख लेंगे, अगर इस पर सप्लाई आ रही होगी तो एसी मोटर है, नहीं तो डीसी मोटर होगा। तो हम इस पर एसी मोटर भी लगा सकते हैं, लगा के पहले देखेंगे। अगर डीसी मोटर हुआ तो उसका एरर आता है, बट एसी मोटर अगर है, अगर आपके पास एसी मोटर की कोई भी पीसीबी हो जिसमें एसी मोटर का है, तो ऐसा नहीं है कि बिना आप मोटर हो तभी आप रिपेयर करोगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास मोटर नहीं भी हो तो आप एसी मोटर को बिना मोटर के आप चला सकते हो, कोई एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो एसी मोटर हमने कनेक्ट कर दिया, प्रॉपर कनेक्शन हो गया। फिर लैन न्यूटन की जो सप्लाई की जो कनेक्शन है हम वो भी कनेक्ट करते हैं। यहाँ से हम न्यूटन ले लेते हैं, यहाँ से न्यूटन ले लिया हमने। और लैन का जो कनेक्शन है, लैन का देखिए लैन इन यहाँ पे ये वायर ही है, वायर से हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब इसको हम एक बारी सीरीज में फिर से ऑन करके देखते हैं। तो सीरीज में ऑन करने के बाद अब उसके बाद हम देखते हैं एक बारी, देखिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और लगाना है हमको, मोटर, इंडोर का BLDC मोटर है यहाँ पे देखिए, उसको भी लगाना है। देखिए मोटर जो है हमारी ऑन हो गई प्रॉपर, देख सकते हो आप लोग। पीसीबी भी ऑन हो गई, इंडोर भी ऑन हो गई, आउटडोर भी ऑन हो गया। अब इस यहाँ पे हम एक बार इसका कम्युनिकेशन चेक करते हैं कि कम्युनिकेशन कितना बन रहा है। तो अब यहाँ पे कम्युनिकेशन चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीसी मोड पे सेट करके मल्टीमीटर को एक प्रोब जो है हमारा न्यूटन पे रखते हैं और एक प्रोब जो है कम्युनिकेशन पे रखते हैं। देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन हमारा पीसीबी में हो रहा है। इंडोर आउटडोर का जो कम्युनिकेशन है देखिए हो रहा है, ये आपका 30, 24, 16 तक जा रहा है। इस कंडीशन में हमारा इंडोर और आउटडोर का जो कनेक्शन का जो कम्युनिकेशन है वो हो रहा है। अब इसमें फिर से पीसीबी पे एक बारी वोल्टेज अब चेक करना होगा अपने को कि वोल्टेज कितना बन रहा है, एक बारी चेक करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, अब यहाँ पे ही हम चेक कर लेते हैं कितना वोल्ट यहाँ पे बन रहा है। देखिए 5 वोल्ट भी यहाँ पे बन रहा है प्रॉपर, 1.8। ये जो है 78L05 की जगह पे ये आईसी लगी हुई है। अब यहाँ पे भी 5 वोल्ट हमारा जो एमसीयू के लिए जो जाता है 5 वोल्ट तक बन रहा है। अब यानी ये पीसीबी में 5 वोल्ट जब बन रहा है तो इसका मतलब ये हमारा जो है एमसीयू जो है ओके है। एमसीयू सेक्शन में क्योंकि 5 वोल्ट वीसीसी की ज़रूरत होती है, फिर हमारा एमसीयू जो है ऑपरेट होता है। अब इसमें कम्युनिकेशन भी ओके है। अब फिर पीसीबी आउटडोर पीसीबी को अब फिर हमको प्रॉपर तरीके से वोल्टेज चेक करना होगा। एक बारी इनकी यूवीडब्ल्यू की भी वोल्टेज देखना पड़ेगा, यूवीडब्ल्यू पे कितना बन रहा है। तो एक बारी हम यूवीडब्ल्यू पे देख लेते हैं कितना वोल्टेज बन रहा है। अब यूवीडब्ल्यू पे देखने के लिए एक प्रोब को ग्राउंड रखना पड़ता है, एक प्रोब को ग्राउंड में रखना पड़ता है और दूसरे प्रोब को हमारा जो है यूवीडब्ल्यू पे रखना होता है। देख सकते हो यहाँ पे जो है यूवीडब्ल्यू पे इतना ज़्यादा 240, 41, 39 इतना वोल्टेज बन रहा है, जो कि ये वोल्टेज नहीं बनना चाहिए, ये रॉन्ग है। और हमारा जो इंडोर है देखो एरर भी दे रहा है, आउटडोर
6 टाइम ब्लिंक कर रहा है। ये जो हमारा आउटडोर की जो देखो एलईडी है 6 टाइम ब्लिंक कर रहा है। अब इस कंडीशन में एक बार हम इसको डायरेक्ट में भी लगा के देखते हैं, क्या डायरेक्ट में भी अगर हमको लगाने में, ये तो सीरीज का जो है एक बार इस सीरीज में हमने लगा के देख लिया। अब डायरेक्ट में भी लगाने पे अगर ये ब्लिंकिंग आ रही है तो फिर एक बार पीसीबी को देखेंगे, 6 टाइम का एरर सॉल्व करना पड़ेगा। कभी भी जब बोर्ड से निकाल के अगर दूसरे बोर्ड में या सीरीज से निकाल के डायरेक्ट में लगाते हो तो डिस्चार्ज करना कंपलसरी है, और हमेशा डिस्चार्ज करके ही आप सीरीज में, डायरेक्ट में या फिर निकाल के फिर दोबारा अगर सप्लाई देनी हो तो ऑन करना होता है। ठीक है, तो पीसीबी हमारी जो डिस्चार्ज है ऑलरेडी, तो अब इसको फिर से हम दोबारा एक बार अब डायरेक्ट लगा के सप्लाई दे के देखते हैं कि डायरेक्ट में क्या कह रहा है। यूवीडब्ल्यू पे एक बार वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं, कम से कम 379। ये जो वोल्टेज है काफ़ी ज़्यादा हमारा जो वोल्टेज है ये बन रहा है, जो कि ये नहीं बनना चाहिए। इस पे यूवीडब्ल्यू पे 14, 12, 15 या 18 वोल्ट के बीच में ही बनना चाहिए। जो ये 300 वोल्ट बन रहा है, तो ये वोल्टेज जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है। तो अब केवल आउटडोर को एक बारी कंप्रेसर से निकाल के एक बारी चेक करके देखते हैं। अब एक बारी कंप्रेसर को डिस्कनेक्ट करके और केवल आउटडोर को ही देखते हैं, इंडोर से भी डिस्कनेक्ट करके देखते हैं ये वोल्टेज जो है हमारा इतना ज़्यादा क्यों बन रहा है, अभी पता चल जाएगा। ये जो है हमारा, जैसे कस्टमर बता के गए थे कि ये कम्युनिकेशन का एरर है, बट अभी इसमें जो हमने चेक किया, इतना चेक करने के बाद इतना तो पता चल गया कि जो एरर है कम्युनिकेशन का नहीं है। ये जो एरर है हमारे आउटडोर का ही जो है एरर है। इसको एक बारी हम देखते हैं क्या एरर है। अब एक बारी इसको यूवीडब्ल्यू की इन्विडेंस लेते हैं। अब इन्विडेंस लेने के लिए कूल मोड में, जैसे कि पीसीबी एकदम ऑफ में, अब इसका इन्विडेंस कैसे लिया जाता है देखिए। कैपेसिटर की जो है, पहले तो मल्टीमीटर को ऑन करेंगे, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट करके, और जो कैपेसिटर का जो निगेटिव पॉइंट होता है वहाँ पे हमारा रेड प्रोब, और उसके बाद बारी बारी से यूवीडब्ल्यू पे सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर सेम वैल्यू आ रही है तो हमारा जो होता है यूवीडब्ल्यू ओके होता है कूल मोड में। देख सकते हो 481 लगभग सेम ही है, क्योंकि 2-3 का डिफरेंस तो हो ही जाता है, मल्टीमीटर से भी हो जाता है, या फिर थोड़ा बहुत प्रोब को सही से रखने पे भी ऐसा होता है, 2-3 ओम का डिफरेंस चलता है। तो ये तो कूल मोड में हमारा यूवीडब्ल्यू ओके बता रहा है। एक बार सप्लाई दे के देखते हैं कि क्या इसमें इतना वोल्टेज जितना मैंने बताया था उतना बन रहा है कि नहीं। कम से कम देखो 14 वोल्ट, 15 वोल्ट, 16 वोल्ट, 18 वोल्ट, 20 वोल्ट से नीचे बनना चाहिए, और 13-12 इतना वोल्ट बनना चाहिए इस पर। ठीक है, तो अब एक बारी हम ऐसे ही एक बारी सप्लाई दे के देखते हैं इसमें। फिर अब इसको सप्लाई तो हमने कनेक्ट कर दिया, और सीरीज में ही ऑन करके इसको देखते हैं। पीसीबी ऑन हो गई। एक बार यूवीडब्ल्यू पे वोल्टेज चेक करते हैं। अब इसके लिए हम वोल्टेज पे लगा के उसके बाद माइनस पे हम रखेंगे और यू पे देखते हैं। एक बारी देख सकते हो इस पे 13 वोल्ट वो भी जो है फ्लैक्चुएट कर रहा है, जो फ्लैक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, वो फ्लैक्चुएशन सीरीज की वजह से कर सकता है। 13 वोल्ट इस पे बन रहा है, इस पे भी 13 वोल्ट बन रहा है, देख सकते हो आप लोग। अब एक बार डब्ल्यू पे भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 377 वोल्ट बन रहा है, जो कि यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। ये यहाँ पे ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि देखिए यू वी पे तो प्रॉपर वोल्टेज बन रहे हैं जितने बनने चाहिए, पर डब्ल्यू पे देख सकते हो यहाँ पे जो डब्ल्यू की जो सप्लाई है, देखिए ये जो है 377 वोल्ट बन रहा है, और ये जो देखिए जुड़ा हुआ है यहाँ पे आईपीएम के डब्ल्यू वाले पिन से। और यहाँ पे ही हम एक बार देख लेते हैं, देख सकते हो यहीं पे 377 वोल्ट बन रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा आईपीएम की भी खराबी हो सकती है, एक बार हमको चेक करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार चेक करके बता देता हूँ कि इसमें आईपीएम खराब है या नहीं है। अब इसकी प्रॉपर टेस्टिंग के लिए आपके पास वो जो आईपीएम है उसका डाटा शीट होना चाहिए। तो अब इसका डाटा शीट जो है यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है कि इसका डाटा शीट कैसे निकालेंगे।
अब उसका यही है कि आपको आईपीएम बाहर निकाल कर डाटा शीट लेना पड़ेगा, या फिर आपके पास ऐसी ही सेम पीसीबी हो जिसमें आईपीएम जो है आप निकाल सकते हो, उसका डाटा शीट ले सकते हो, या फिर आपके पास बाहर आईपीएम होनी चाहिए फिर उसका, या फिर आप डाटा शीट ले सकते हो। तो पहले हम इसको जो कवर है, इन कवर को निकाल के उसके बाद डाटा शीट लेते हैं। तो देख सकते हो हमारे पास जो यही जो आईपीएम है, अब इसी का हमको डाटा शीट लेना है। अब इस पीसीबी में एक और चीज़ होती है, देखिए इसमें जो ब्रिज और आईजीबीटी जो होता है ये आईपीएम के अंदर इनबिल्ड ही होता है। और जो सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर ये सब पीसीबी जो होती है ना, अगर आप मैकेनिक हो, अगर आप रिपेयरिंग करते हो, तो आपके पास ये पीसीबी रिपेयर होने के लिए आनी ही आनी है। क्योंकि ये 100% में क्या होता है, 80% पीसीबी जो होता है ना, अगर वोल्टेज लो हो गया, हाई हो गया, उसके वजह से ये जो आईपीएम है जो है उड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, पीसीबी हमारी डेड हो जाती है। 15 वोल्ट जो होता है हमारा बनता ही नहीं है, तो इसलिए पीसीबी जो है डेड हो जाती है, क्योंकि इसी में इसकी शॉर्टकी डायोड और आईजीबीटी जो है इसी में इनबिल्ड होता है। तो इसी के वजह से हमारा क्या होता है, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब इसको हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या हो सकता है। अब इसका डाटा शीट के लिए अब हम आपको डाटा शीट आपको दिखाएंगे। डाटा शीट के लिए आपके पास वो आईपीएम होनी चाहिए सेम, या फिर सेम बोर्ड होना चाहिए जो उसमें से आईपीएम निकला हुआ होना चाहिए। तो हमारे पास जो है पहले से ही आपको पता ही है, हमारे पास हर एक चीज़ का स्क्रैप स्टॉक रखते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये स्क्रैप में आईपीएम भी पड़ा हुआ है जिसका हमने डाटा शीट लिया हुआ है। आपको उसी डाटा शीट से हम इसको दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास पीसीबी का हमेशा स्क्रैप रहता है, तो मैं आपको वो आईपीएम भी दिखा दूँ, स्क्रैप आईपीएम। देखिए ये जो पीसीबी है, सेम पीसीबी का स्क्रैप आईपीएम निकला हुआ है जिसका डाटा शीट हम लेने के लिए। अब इसी का जो नंबर है हमारा जो लिख रहा है इस पर, मैं आपको डाटा शीट में अब इसका नंबर जो है सर्च करके दिखाता हूँ। इसका जो नंबर है देखिए, IFCM 15 P60GD डाटा शीट पीडीएफ, जो कि हमारे पास ऑलरेडी, जैसे कि बहुत सारे बोर्ड आते रहते हैं, तो हम ऑलरेडी इसको सर्च किए हुए रहते हैं और देखते भी हैं इसका क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बिना डाटा शीट से कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ से आप जाके यहाँ पे alldataSheet.com जो हमारा साइट है, ये इस साइट से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, जो कि हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए यही नंबर का जो है डाटा शीट ऑलरेडी हमारे पास है, तो मैं इसी को खोल के आपको दिखा दूँगा। तो आप इस पे ही देख सकते हो, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे डाटा शीट आ गई हमारी। अब इसमें जो पिन की डिटेल्स जो होती है, हम अब उसमें ही आपको मैं दिखाऊंगा। अब इसी में देखिए यहाँ पे देखिए ये पूरा ये अंदर का जो बनावट है वो दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे 6 आईजीबीटी जो हमारे आईपीएम पे लगी होती है नॉर्मली, वो 6 आईजीबीटी का सिंबल बना हुआ है। और यहाँ पे एक बड़ी आईजीबीटी दिख रही है जो हमारी बाहर लगी होती है, वो बड़ी आईजीबीटी अंदर ही इनबिल्ड है। अब इसी आईजीबीटी को हम देखना है, ये आईजीबीटी या फिर ये जो पिन जो है, कौन सी पिन इसमें शॉर्ट कर रही है। ये डब्लू जो पिन है हमारा, ये जो है यहाँ पे 300 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, 300 वोल्ट से मतलब शॉर्ट हो गया है। तो अब इसको हम देखेंगे 300 वोल्ट की शॉर्टिंग डब्लू पे कहाँ से कैसे आ रहा है। मल्टीमीटर को ऑन किया और इसको डायोड रेंज पे, बीप रेंज हमारे इस मल्टीमीटर में सब होता है, तो इस पर हम देखते हैं आपको। अब यहाँ पे 300 वोल्ट की शॉर्टिंग। अब यहाँ पे पहले तो ये देखेंगे कैपेसिटर से जो 300 वोल्ट आईपीएम के लिए जाता है वो कौन से पिन पे जाता है। तो वो जो होता है अपना, ये जो पिन होता है ये XD, ये नहीं होगा, ये X, ये P वाला जो पिन है ये 300 वोल्ट का होता है। अब यहाँ से अब ये 300 वोल्ट डायरेक्ट कैपेसिटर से आता है हमारा इस आईपीएम के लिए। अब वही 300 वोल्ट क्या ये शॉर्टिंग आ रहा है क्या इस पे डब्लू पे? देखिए यही डब्लू पे भी आ रहा है, और U पे और V पे नहीं आएगा, ये W पे, यानी ये जो है 300 वोल्ट की यहीं से आईपीएम जो है हमारा शॉर्ट हो गया है। ठीक है, अब ये जो W है ये इधर आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है VSW, ये जो है VSW इस पिन से आता है। इस पिन, ये पिन और ये पिन जो होता है हमारा जुड़ा रहता है। ऐसे ये V है ना, यहीं पे यहाँ पे भी होगा VSB, देखिए देखिए वैसे ही UVS UV होता है, आपको डाटा शीट में दिखा दूं मैं सेम। जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए UVW जो होता है हमारा, यही W जो है यहाँ पे, ये W वाली जो आईजीबीटी जो है ये शॉर्ट हो चुकी है। इसी के वजह से ये प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। जो छोटी आईजीबीटी में जो W वाली है जो आईजीबीटी होती है वो शॉर्ट हो चुकी है।
और उसी को अपने को देखना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको बता दूं मैं, इस IGBT में बड़ी वाली IGBT अपनी ओके है। अब बड़ी वाली IGBT को टेस्ट करने के लिए कौन से पिन पे आपको चेक करना पड़ेगा, 24, 23 नंबर पिन जो है, 23, ये देखिए 24 और 23 नंबर जो पिन है, ये देखिए यहाँ पे IGBT का क्या है, ये IGBT का ये आपका ड्रेन दिख रहा है, और ये यहाँ पे जो देखिए कलेक्टर है, यहाँ पे ये 24 और 23 नंबर पिन आपको देखना पड़ेगा। अब 24 और 23 नंबर पिन कैसे पता चलेगा आपको, इसमें तो लिख दिया है, अब इसमें 1 नंबर पिन से उसके पीछे जाना पड़ेगा आपको, फिर वो दिखेगा आपको। जैसे 1 नंबर पिन यहाँ पे है ना, तो अब इसके साइड में यहाँ पे आपको 17 नंबर पिन होगा। 1 नंबर पिन पे BSU हो गया, BSU 1 नंबर पिन ये रहा, ये 1 नंबर पिन है। अब ऐसे ही आपका स्टार्टिंग हो रहा है, तो लास्ट वाला जो पिन है यहाँ पे, ये 2 पिन जो है, ये IGBT की पिन है। और एमीटर जो इसका होता है, जो इसका एक है जो कि ग्राउंड है, तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये IGBT ओके है या ख़राब है। ये वैल्यू आ रहा है, और इधर से ये IGBT जो है बिल्कुल ठीक है। बड़ी वाली जो हमारे अंदर की जो IGBT है वो ठीक है, पर छोटी वाली जो IGBT है W पे जो लगा हुआ है वो शॉर्ट हो गई है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि हम अब इसको IPM को निकालेंगे तो वीडियो लंबा होगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको हम, जब हमको पता है कि IPM ख़राब है, तो इसको हम कट करके निकाल लेते हैं और दूसरा IPM लगा के फिर तुरंत आपको चला के दिखाते हैं। ये हमारा IPM है जो देखिए यहाँ पे AW पे लगा हुआ था, और ये यहाँ पे ये 300 वोल्ट की शॉर्टिंग। अभी देखते हैं क्या इसको कट करने के बाद ये W वाली जो पिन है ये बीप करता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम इसको अब चेक करेंगे W पिन को 300 वोल्ट से, देखिए ये जो शॉर्टिंग है जो हमारी ये हट चुकी है। देखिए यहाँ पे बीप नहीं आ रहा है। ये जो IPM जो हमारा है, ये IPM है हमारा, ये IPM हमारा शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम नया IPM आपके सामने लगा के फिर इसको चलाते हैं। तो अभी इसको हमने इसकी पिन को क्लीन कर लिया प्रॉपर तरीके से। अब देखिए हमारे पास ये जो IPM हमारे पास, देखिए नया IPM है, बिल्कुल न्यू, देख सकते हो आप लोग। अगर आप लोग भी रिपेयरिंग करते हो, अगर आपके पास IPM नहीं है, IPM अगर आपको चाहिए, बिल्कुल ब्रांड न्यू IPM अगर आपको चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे पास हर एक टाइप के IPM जो है अवेलेबल रहते हैं, बिल्कुल न्यू कंडीशन में, न्यू ही होते हैं। देखिए बिल्कुल न्यू होते हैं हमारे पास IPM जो होते हैं। अगर आपको रिफर्बिश चाहिए, सेकेंड हैंड IPM चाहिए, वो भी मिल जाएंगे। न्यू चाहिए, न्यू मिल जाएंगे, और बिल्कुल चीप एंड बेस्ट प्राइस में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अभी हम इसको लगाते हैं IPM को। IPM जो है हमारा प्रॉपर प्लग इन हो चुका है इसमें। इसमें लगाने से पहले एक चीज़ और देखेंगे, जो हमारा पुराना जो IPM था, इसमें देखिए प्रोटेक्शन दिया हुआ था, तो हम भी इस प्रोटेक्शन का यूज कर लेंगे इसमें, ताकि कोई दिक्कत ना हो इस IPM पे। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, प्रॉपर IPM जो है हमारा लग गया प्रोटेक्शन के साथ, ताकि थोड़ा हीटिंग को जो है ये इफेक्ट करता है इसलिए। और ग्राउंड जो बॉडी है जो टच वच नहीं होता है, इसलिए प्रोटेक्शन लगाना ज़रूरी है। अगर आप लोग भी ऐसे IPM निकालते हो और कोई प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो उसको पहले लगाना होता है। ठीक है, प्रॉपर पिने जो है हमारी सोल्ड हो चुकी हैं। एक बारी ड्राई सोल्ड कर लेते हैं। एक बारी हम ऐसे ही ऑन करके देखते हैं PCB को। उसके बाद हम फिर इंडोर आउटडोर कनेक्ट करके पूरा कंप्रेसर के साथ इसको ऑन करते हैं, और एक बारी जो देखते हैं जो प्रॉब्लम जो था हमारा प्रॉपर सॉर्ट आउट हुआ या नहीं। PCB हमारी ऑन हो चुकी है। अब एक बारी हम चेक करते हैं वही प्रॉब्लम को, PCB को वापस पीछे बैक करके देखते हैं। अब जो है ब्लैक प्रोब को हम रखते हैं, और 12, 15, 12, अब इससे भी 15 बन रहा है एक पे, इसको भी देखते हैं एक बारी।
सही से करके। ये 12 ही है, ये फ्लैक्चुएट कर रहा है, फिर से आ जाएगा नीचे। और ये जो है हमारा देख सकते हो बराबर 12 प्रॉपर बन रहा है, ये भी बन रहा है और देखो ये भी बनने लगा। ठीक है, अब ये देखिए 12-12 जो है प्रॉपर तीनों पे 12-12 वोल्ट हमारा आने लगा। जो कि पहले जो था ये W जो था, W पे हमारा आ रहा था 300 वोल्ट आ रहा था। अभी देखिए 12-12 वोल्ट तीनों पे बनने लगा। तो अभी ये प्रॉब्लम जो है हमारा सॉल्व हो गया। अब एक बारी हम कंप्रेसर के साथ इसको ऑन करते हैं। ये जो भी ये जो प्रॉब्लम था बिल्कुल आपके सामने लाइव पे सॉल्व किया हूँ। और ऐसे ही अगर आपको और भी वीडियो चाहिए प्रॉपर फॉल्ट रिपेयरिंग का, फॉल्ट जो भी है उसके प्रॉपर लाइव रिपेयरिंग का, तो आपको भी कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को, ताकि हम आगे आपके लिए और हेल्पफुल वीडियो बना सके। इसकी हीट सिंक लगा देते हैं, उसके बाद ही ऑन करते हैं, क्योंकि बिना हीट सिंक लगाए अगर ऑन कर रहे हैं तो फिर आईपीएम जो है फिर से ख़राब हो सकता है हमारा। अब इसको हम सीरीज में ऑन कर रहे हैं पीसीबी को, देख सकते हो आप लोग। पीसीबी जो है सीरीज में ऑन किया है। पहले एक बार शॉर्टिंग चेक करना है, बस शॉर्टिंग वॉटिंग तो नहीं है कोई भी। ठीक है, अब उसके बाद अब इसको हम ऑफ करके, अब उसके बाद हम इसको डिस्चार्ज करके अब डायरेक्ट लगा के फिर ऑन करते हैं। डिस्चार्ज हो गई पीसीबी, अब इसको डायरेक्ट में ऑन किया जाए। पीसीबी ऑन हो गई है। आप लोग देखोगे अभी इस पीसीबी में अभी जो है यहाँ पे मल्टीमीटर रख के आपको दिखा दूँ। UVW पे जो हमारी वोल्टेज जो डिस्टर्ब कर रही थी वहाँ पे, अब यहीं पे मैं आपको चेक करके दिखा दूँ। देख सकते हैं 19 और ये भी है 19। देखो तो अभी जो हमारा वोल्टेज जो है प्रॉपर 19 वोल्ट जो है 20 वोल्ट जो बन गई है। अब इस पीसीबी को अब वेट करते हैं, 1-2 मिनट समय लेता है कंप्रेसर जो है ऑन होने में। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा दोस्तों। अब इस वीडियो के बाद जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जो है हमारे अलग अलग कोर्सेज करवाता है। जैसे कि मान लो एसी हो गई, एसी पीसीबी, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, सीसीटीवी हो गया, कैमरा हो गया, इन सभी सारी चीज़ों का कोर्सेज कराता है। अगर आपको भी ये कोर्स करने हैं प्रॉपर तरीके से, अगर सीखना है, अगर आप चाहते हो कि हम प्रॉपर तरीके से ये कोर्स जो है सीखें और प्रॉपर तरीके से इसकी जानकारी लें, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके डेमो क्लास बुक करवा सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी जो है हमारा पीसीबी प्रॉपर तरीके से आईपीएम लगा के हीट सिंक बंद करके अब हम पीसीबी को स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्रेसर पे। ठीक है, तो अभी जो है हमारा कंप्रेसर जो है चलेगा। और मोटर जो है हमने एसी मोटर तो है, हमारा एसी मोटर हमने लगाया था, बट ये वोल्टेज इस पर नहीं बन रही थी, बीएलडीसी पे वोल्टेज बन रही थी, इसीलिए हमने बीएलडीसी मोटर लगाया हुआ है। तो अभी जो है पीसीबी को अब 2 मिनट वेट करते हैं, कंप्रेसर चलेगा। बस 2 मिनट वेट करने के बाद ये कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर मोटर सब जो है हमारा आउटडोर का स्टार्ट होगा। तो फाइनली गाइस इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि जैसे स्टेप बाय स्टेप जो फॉल्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर आपको भी कभी भी ऐसी कोई फॉल्ट आती है जो आपके समझ में ना आए, तो आप हमारे दिए गए जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करके पीसीबी को रिपेयर करवा सकते हैं। हम मार्केट से बहुत रिजनेबल प्राइस में पीसीबी को रिपेयर करते हैं और प्रॉपर तरीके से रिपेयर करते हैं। कभी भी अगर आपको कोर्स भी करना हो तो आप दिए गए नंबर पे वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। नॉर्मली जो ये फॉल्ट होते हैं, ये सब चीज़ें ये यूनिक होते हैं, और ये जो भी है हम ट्राई करते हैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ही समझ में आए। और कभी भी अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप भी हमारे चैनल को
चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। देखो हमारा आउटडोर की जो देखो मोटर जो है हमारी देखो यहाँ पे चल चुकी है। देखो अब कंप्रेसर भी देखो, हमारा कंप्रेसर भी जो है स्टार्ट हो गया। ये हमारी इंडोर की मोटर चल रही है, ये आउटडोर की मोटर चल रही है। ये कंप्रेसर जो है हमारा स्टार्ट हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी कंप्रेसर की। तो ये जो फॉल्ट था हमारा, कस्टमर कह रहे थे कम्युनिकेशन का था, बट आप लोगों ने देखा लाइव में क्या प्रॉब्लम था, कैसे रिपेयर हुआ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।